चैंपियंस ट्रॉफी अगर आपके पाकिस्तान में होगा तो इंडिया नहीं जाएगा? 100% जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? तो मुझे तो मुश्किल लगता है, मैं आपको सच बताऊं, कि इंडिया जो इनका प्रपोजल है कि पाकिस्तान में ही खेले, मुझे तो एज ऑफ नाउ ये मुमकिन नहीं लगता। बेसिस सिक्योरिटी, वही सियासी इश्यूज। सर आईसीसी टूर्नामेंट तो आईसीसी टूर्नामेंट है ना, आप कैसे मना कर सकते हो? पाकिस्तान या पाकिस्तान में देखो पॉलिटिकली क्या चल रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। इंडिया कैसे कह देगा कि जाओ हम नहीं जाते आईसीसी टूर्नामेंट में, कि जी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगा। दूसरी ऑप्शन है जी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगा बट हाइब्रिड दुबई में होगा, इंडिया दुबई में खेलेगा। पढ़ रहा था कि आईसीसी ने अप्रूव कर दिया है पूरा। नहीं, वो आपने गलत पढ़ा है। वक्त बहुत ज्यादा नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। एंड आप सिचुएशन भी देखते हैं ना कि क्या सिचुएशन अगले 15 दिन में इंप्रूव होगी। आपको लग रहा है ये जो मिरेकल की बात होती है कि जप्फी डाल देंगे, 15 दिन में कौन सी जप्फी डालनी है? उस टाइम वर्ल्ड कप के वो अब ये कह रहे हैं कि इंडिया आता है, नहीं आता ना आए, उनके बिना हम श्रीलंका को डाल देंगे, इंडिया को बाहर कर देंगे। अब आप बताओ, दुबई इंडिया को सूट नहीं करता है कोई बहुत ज्यादा, तो इंडिया को एक्चुअली पाकिस्तान की जो कंडीशंस होंगी ना वो बेटर ज्यादा सूट करती हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से भारतीय मारूफ जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता के डबल स्टैंडर्ड सामने आ गए। विक्रांत गुप्ता ने एक साल पहले कुछ और बात कही और एक साल बाद विक्रांत गुप्ता अपने ही बयान से मुकर गए। एक साल पहले उनका मानना था कि भारत को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आना चाहिए और अब विक्रांत गुप्ता का कहना है कि अगर हुकूमत इजाज़त ना दे तो भारत को नहीं जाना चाहिए। आइए जानते हैं इस हवाले से विक्रांत गुप्ता और क्या बात कर रहे हैं। तो सोच है इंडियन क्रिकेट बोर्ड की और जो गवर्नमेंट की। मेरा ये मानना है दो ऑप्शंस है ना एज ऑफ नाउ, कि जी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगा। दूसरी ऑप्शन है जी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगा बट हाइब्रिड दुबई में होगा, इंडिया दुबई में खेलेगा। दुबई इंडिया को सूट नहीं करता है। अगर आप दुबई में इंडिया के मैचेस उठा के देखें, इंडियन क्रिकेट को वो कंडीशन सूट नहीं करती हैं। प्लस टॉस, टॉस वहां पे लॉटरी बन जाती है। तो इंडिया को एक्चुअली पाकिस्तान की जो कंडीशंस होंगी ना वो बेटर ज्यादा सूट करती हैं। यह अलग बात है कि आपकी वहां खेलना है कि नहीं खेलना, कंसिडरेशंस आर डिफरेंट। आपको पॉलिटिकली जियोपॉलिटिकली सोचना पड़ेगा। बट अगर आप मुझसे पूछें कंडीशंस, दुबई इंडिया को सूट नहीं करता है कोई बहुत ज्यादा। वो आइडिया बहुत बढ़िया था आपका कि अमृतसर में रुके और बस में जाए, मैच खेले, वापस आ गद्दाफी स्टेडियम वापस आ गए। कितना है 45 मिनट्स लगेंगे? इस पर भी फैसला 50 मिनट 50 मिनट्स। इस पर भी जैसे अगले एक हफ्ते में इंडियन क्रिकेट रिलेटेड डिसीजन मांग रहे हैं, अगले 2 हफ्तों के अंदर इस पर भी बाय 22 जुलाई। वो मैं पढ़ रहा था कि आईसीसी ने अप्रूव कर दिया है पूरा। नहीं, वो आपने गलत पढ़ा है। इट्स अ प्रपोज शेड्यूल। वो क्या है, वो टेलीग्राफ यूके ने डाल दिया। तो उसमें उस ध्यान से पढ़ो, उन्होंने लिखा हुआ है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को भेजा है। उसके बाद तो आईसीसी में बाकी मेंबर नहीं, तो उसमें क्या होता है, स्टेप 1 जिसको अलाउ वो शेड्यूल बनाएगा, ठीक है, शेड्यूल उसने आईसीसी को भेज दिया। उस दिन जो हमारी बात हुई थी बारबाडोस में जय शाह से, यही हुई थी ना कि आईसीसी ने आधिकारिक तौर पर अभी बाकी क्रिकेट बोर्ड्स को भेजा नहीं है। सो आपने जब ये आईसीसी को भेज दिया तो आईसीसी को ये एज्यूम थोड़ी कर लेगा आईसीसी कि इंडिया खेलना नहीं चाहता है, इंडिया हाइब्रिड चाहता है। तो आईसीसी तो भेजेगा ना, राहुल को भेजेगा, मनोज को भेजेगा, सारे क्रिकेट बोर्ड्स को भेजेगा। उसके बाद जिसको जो दिक्कत है वो उस पर अपनी राय रखेंगे। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, आईसीसी को भी तो सिक्योरिटी क्लियरेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने लास्ट इतना बड़ा टूर्नामेंट कब ऑर्गेनाइज करा है। चलो आप फर्ज करें आप इंडिया हो, आपने तो अभी अपना मत रखा ही नहीं है, पर एज आईसीसी मुझे भी तो देखना पड़ेगा। आईसीसी की तो सिक्योरिटी टीम जाएगी ना, वही कह रहा हूँ। वो तो इंडिया में भी आते हैं। वो जो इंडिया में तो आपको पता है कि क्लियर हो ही जाता है, कोई जिस तरह की परेशानी नहीं है। पाकिस्तान के लिए तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेगी आईसीसी, मल्टीपल लेवल पे देख के। जब उनको वहां से वो न्यूजीलैंड की टीम भी चली गई थी ना, न्यूजीलैंड चला गया था, न्यूजीलैंड आया ही नहीं। न्यूजीलैंड छोड़ के गया था। टॉस के पहले न्यूजीलैंड का मैच वैसा ईमेल वगैरह कुछ हो गई थी। यहाँ पर उनके पास उन्होंने फिर बाद में क्लैरिफिकेशन भी दिया था कि उनको बेसिक, और उनका ये था कि उनका सिक्योरिटी और आई थिंक इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक इंग्लैंड की सिक्योरिटी का जो हेड जो था, वो जो भी है वो MI5 था या जो भी था, उन्होंने खबर दी थी। सो उसमें ये भी हुआ था ना वो कि पाकिस्तान में देखो पॉलिटिकली क्या चल रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा, उनकी सरकार भी क्या है। सेकेंडली
वक्त बहुत ज्यादा नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। बायलैटरल सीरीज ना आप 5 फरवरी तक भी खींच सकते हो, जाना है नहीं जाना है, जाना नहीं जाना है। एशिया कप भी आप खींच सकते हो, आपकी वो घर की जागीर है। ये आईसीसी वर्ल्ड कप है, इसमें एवरीथिंग इज गॉट टू बी डन इन एडवांस। व्हाटएवर डिसीजन तो पाकिस्तान में होगा या हाइब्रिड होगा, वो आपको इस महीने लेना पड़ेगा। बड़ा हद खींच लोगे, अगस्त खींच लोगे, 5-6 महीने तो दोगे आप, 5-6 महीने तो दोगे ना। टिकटिंग करोगे, क्या कुछ नहीं करोगे? तो मुझे तो मुश्किल लगता है, मैं आपको सच बताऊं, कि इंडिया जो इनका प्रपोजल है कि पाकिस्तान में ही खेले, मुझे तो एज ऑफ नाउ ये मुमकिन नहीं लगता, बेसिस जिन लोगों से हम बात करते हैं ऑफिशियली और अनऑफिशियली। एंड आप सिचुएशन भी देखते हैं ना कि क्या सिचुएशन अगले 15 दिन में इंप्रूव होगी। आपको लग रहा है ये जो मिरेकल की बात होती है कि जप्फी डाल देंगे, 15 दिन में कौन सी जप्फी डालनी है? उसके लिए अगर कल को अगर होगा 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद, जप्पी डालने के लिए जब बाहें खोलनी थी तो आप पहुंचे भी नहीं वहां पर फाइनल के दिन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ स्टेटमेंट इशू करने वाला है कि आपने ऐसे, तो स्टेटमेंट तो नहीं उनका, कह रहे हैं और वो खुश तो होना चाहिए था, वो नहीं आया उनका स्टेटमेंट ना, तो वो भी थे वहां पे, फाइनल में उनको आना चाहिए था। क्या होता है देखिए, सबसे ज्यादा काम खराब पता कहां होता है, और ये मैंने उनके साथ हमेशा देखा है। बिगिनिंग 2015 जब एक सीरीज की बात चल रही थी, शहरयार खान साहब, द लेट शहरयार खान साहब थे, और वो सुबह कहते थे रात तक बताना पड़ेगा, रात को बताते थे सुबह तक बताना। एमओयू का बड़ा चल, एमओयू साइन हो रखा है, वो क्यों नहीं कर रहे हो उसको? वो अब प्लेइंग विद फायर क्या होता है, डराना कि जी हम पुल आउट कर लेंगे, नहीं पुल आउट करेंगे, नहीं उस टाइम वर्ल्ड कप के वो अब ये कह रहे हैं कि इंडिया आता है नहीं आता ना आए, उनके बिना हम श्रीलंका को डाल देंगे, इंडिया को बाहर कर देंगे। अब आप बताओ कि भूचाल आ जाएगा अगर आप, हाँ मतलब ये सोच लो, वो बात करो जो पॉसिबल है और तरीके से बात करो, कि वो श्रिलनेस और वो उसकी जरूरत नहीं है। आप जो आपको दिख रहा है, ये भी तो होता है कभी कभी, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अगर इंडियन टीम वहां जाती है, मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ पाकिस्तानी फैंस के लिए विराट कोहली, रोहित शर्मा का वहां खेलना, वहां तो मतलब बम्पर दिवाली होगी। इवन उनके लिए तो अब ये भी ना कि जो एक पाकिस्तानी पर जाना जाता था भाई फास्ट बॉलर से, वो जसप्रीत बुमराह, अगर वहां पर वो देखेंगे, वो बोलेंगे भाई क्या ही विराट कोहली जितनी अब्दुल रज़ाक ने बोला था कि बुमराह बेबी बॉलर है, तो बेबी बॉलर उनको देखने को मिल जाएंगे वहां पर, कि बेबी बॉलर ने जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनकर कर दिया, तो वाकई होते वहां पे टिकटे ने फिर वहां तो लड़ाई हो जाएगी। अगर इंडियन टीम वहां खेल लेगी, नहीं वैसे एक अगर आप क्रिकेटिंग नजरिए से देखो, इंडिया वहां खेल रही होगी तो उनके लिए तो मतलब उनका बहुत कुछ, तो आप जो वर्ल्ड कप में बता रहे थे ना शुरू में जो थोड़ा ठंडा रहा था, हाँ। ये वो नहीं होगा, शुरू से ही वो तो पीक पे चलेगा। वो तो मतलब जैसे पाकिस्तान जब इंडिया आई हैदराबाद में, उनके उस दिन के विजुअल्स, ये वो तमाम चीजें, तो सिमिलरली उसी लाइंस पर इंडिया का होगा कि भाई अब निकल रही है, इधर से मिले हैं। एक चीज पाकिस्तान जरूर करेगा जो मुझे पता है कि अगर इंडियन टीम वहां गई ना, जो आप सिक्योरिटी देखोगे वो नेक्स्ट लेवल, वो तो आप देखोगे बस के ऊपर भी स्नाइपर, इवन स्टेडियम के ऊपर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जब उनकी टीम से उससे भी मतलब 3-4 गुना खतरनाक आपको मिलेगी।